नमस्कार दोस्तों, क्या आपके घर में भी पीतल, तांबे या कांसे के बर्तन काले पड़ चुके हैं? क्या स्टील की कढ़ाई के जले हुए दाग साफ नहीं होते या फिर आपके गैस बर्नर की लौ धीमी हो गई है? बाजार के महंगे महंगे लिक्विड और पाउडर खरीदना बंद कीजिए। आज हम घर की साधारण चीजों से एक ऐसा मास्टर क्लीनिंग पाउडर बनाएंगे जो आपके बर्तनों को ऐसे चमका देगा जैसे अभी दुकान से खरीद कर लाए हो। इस वीडियो में मैं ना सिर्फ इसे बनाने का तरीका बताऊंगी बल्कि हर चीज के पीछे का साइंस और लाइव डेमो भी दिखाऊंगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, घर के सभी तरीके के बर्तनों को क्लीन करने का मैजिकल पाउडर बनाने। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के आटे की। आटा बर्तनों पर जमे तेल, ग्रीस और चिकनाई को तुरंत सोखने का काम करता है। जब हम इसे रगड़ते हैं तो यह धातु की सतह पर बिना कोई खरोच डाले एक सॉफ्ट स्क्रबर का काम करता है। तो यहाँ हमने लेना है 1 कप गेहूं का आटा। दूसरा है नमक। नमक एक नेचुरल अब्रेसिव है। इसके बारीक कण बर्तनों पर जमे पुराने कड़े और जिद्दी दागों को खुरच कर बाहर निकालते हैं। साथ ही यह खट्टे या एसिडिक चीजों के साथ मिलकर जंग और कालेपन को तेजी से साफ करता है। यहाँ हमने लेना है 4 चम्मच नमक। तीसरी हमारी पावरफुल सामग्री है टाटरी। टाटरी एक नेचुरल और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों पर जो ऑक्सीकरण की काली या हरी परत जम जाती है, टाटरी उस कालेपन को रासायनिक क्रिया से तुरंत पिघलाकर साफ कर देती है। तो इसे हमने लेना है 10 ग्राम। चौथी चीज है बेकिंग सोडा। यह एक माइल्ड एल्कलाइन एजेंट है। जब यह नमी या पानी के संपर्क में आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले पैदा करता है। यह बर्तनों और गैस बर्नर के अंदरूनी छिद्रों में फंसी कार्बन और चिकनाई को फुलाकर ढीला कर देता है। तो 2 चम्मच हमने यहाँ पर लेना है बेकिंग सोडा। 5वीं सामग्री है वॉशिंग पाउडर। कपड़े धोने का वॉशिंग पाउडर बढ़िया झाग बनाता है और पानी के सरफेस टेंशन को कम करता है, जिससे साफ की हुई गंदगी पानी के साथ बह जाती है। तो 10 रुपए के पाउच में जितना सर्फ आता है उतना यहाँ पर हमें ले लेना है। अब बनाते हैं अपना मैजिकल पाउडर। सही अनुपात नोट कर लीजिए। 1 कप गेहूं का आटा, 4 चम्मच नमक, 2 चम्मच टाटरी, 2 चम्मच बेकिंग सोडा और 2 बड़े चम्मच वॉशिंग पाउडर। सभी चीजों को मिक्सर के सूखे जार में डालें और 20 से 30 सेकंड के लिए चला लें। मिक्सर में पीसने से टाटरी के क्रिस्टल एकदम बारीक पाउडर बन जाते हैं और बाकी सामग्रियों के साथ एक समान मिक्स हो जाते हैं। इसे किसी एयर टाइट डब्बे में भरकर सालों तक स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ हमने 1 चम्मच इस मैजिकल पाउडर को लेना है और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसे मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा मैजिकल लिक्विड बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर यह जो पूजा के बर्तन होते हैं ना, यहाँ देखिए सिर्फ लगाने भर की देर है। यह एक जादुई काम करता है। जरा से आप इसे लगाएंगे, आपके काफी हद तक काम हो जाएंगे। यह सालों पुरानी, कम से कम 100-150 साल पुराने बर्तन हैं, जो कि कांसे के हैं, कोई पीतल के हैं, वो भी, लेकिन इनमें लगाने में थोड़ा वक्त देना पड़ेगा आपको। मतलब अलग अलग क्वालिटी के बर्तन, अलग अलग बर्तन धातु के, तो वो अलग अलग आपको टाइम देना पड़ेगा। तो हम अपने इस पूजा के सभी बर्तनों पर इस जादुई लेप को लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। जो अभी मैंने आपको सबसे पहला, जो आपको तांबे का बर्तन जो रोज हमें पूजा के लिए लगता है, वो आप इसे सेकंडों में मान सकते हो। यह मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैंने खुद अपने घर में यूज करती हूँ वही चीज मैं आपको बता रही हूँ। पुराने से पुराने गंदे बर्तन आपके साफ हो जाएंगे, जैसे तांबे के बिल्कुल क्विक, कुछ सेकंडों में ही हो जाएगा। लेकिन जो पीतल के हैं, कांसे के हैं, उनको 5 से 10 मिनट के लिए लगा के रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको कोई स्क्रबर लेना है। तो 5 मिनट के बाद आप इसे स्क्रबर से घिस दें हल्का सा, तो जो इसमें डिजाइन बना हुआ है वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। अगर आपके बर्तन चिकने हैं, उसमें कोई डिजाइन नहीं बना है, तो इसमें आपको स्क्रबर लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। यह सिर्फ लगाकर ही आप रख देंगे और ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बिना किसी मेहनत के सारा कालापन कैसे पिघलकर निकल रहा है। आप मेरी वीडियो किस गांव, किस शहर से वॉच कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं आपका धन्यवाद कह सकूं। और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।
तो दोस्तों हमारे सारे बर्तन साफ़ हो चुके हैं और सबको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। और जो तांबे का लोटा हमारा है इसमें तो हमें बिल्कुल भी स्क्रबर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कोई स्कॉच ब्रश लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यह देखिए ये सारे बर्तन चमक गए हैं, इसको धो के मैं अलग रखती हूँ। अब मैं आपको और बर्तन साफ करके दिखाऊंगी। जैसे कई बार क्या होता है, हम बहुत यूज करते हैं, पूड़ियाँ वगैरह हम निकालते हैं तो ये एल्युमिनियम की कढ़ाई बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है। बहुत देर घंटों यहाँ गैस पर हमें पूड़ियाँ निकालनी रहती है तो ये काली पड़ जाती है। तो ये देखिए अंदर की साइड से हमारी कढ़ाई साफ हो चुकी है और मैं आपको ये बाहर के साइड पर भी इसे क्लीन करके दिखाती हूँ। बस आपको इसको लगाना है और बस ये हाथ लगाते ही आपकी कढ़ाई अच्छे से क्लीन हो जाएगी। इतना बढ़िया मैजिकल लिक्विड है कि आप एक बार बना के रख लेंगे, आपको बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। सालों साल आप इसको यूज कर सकते हैं और अपने घर के सारे बर्तनों को मिनटों में चमका सकते हैं। तो मैं आपको इसे पानी से वॉश करके भी दिखा देती हूँ। देखिए दोस्तों कितनी अच्छे से हमारी ये एल्युमिनियम की कढ़ाई साफ हो गई है। मैं आपको जस्ते के पैन को भी साफ करके दिखाती हूँ। दोस्तों फ्राई पैन आप देख सकते हो कितना ज़्यादा गंदा हो गया है। मैं इसे आपको क्लीन करके दिखाती हूँ। जैसे कि हम तड़का वड़का लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं हमारे फ्राई पैन। तो आपको बस करना क्या है, बस इसको हल्का सा लगाना है और बस ये मिनटों में आपका फ्राई पैन भी क्लीन हो जाएगा। दोस्तों आपके बर्तन चाहे एल्युमिनियम के हों या स्टील के हों या जस्ता के हों, सारे ही बर्तन इस DIY से साफ हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको गैस के बर्नर को भी क्लीन करके दिखा देती हूँ। तो आपको 1 चम्मच इस मैजिकल पाउडर को लेना है और इस पाउडर में आपको मिलाना है 1 चम्मच गर्म पानी। गर्म पानी डालते ही यह पाउडर कैसा ज़बरदस्त झाग बना रहा है। तो अब मैं इस मैजिकल लिक्विड को अपने बर्नर के ऊपर इस तरीके से डालना है। इसे डालकर आपको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। आप इस गैस बर्नर को इस मैजिकल लिक्विड के अंदर डिबोकर भी रख सकते हैं। डिबोकर आप रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी स्क्रबर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके गैस बर्नर के सारे बंद छेद खुल जाएंगे। तो इन सबको कम से कम मैंने 10 से 12 दिन से साफ नहीं किया, क्योंकि मुझे दिखाना था कि गंदे से गंदे जो काले हो जाते हैं गैस बर्नर वो भी कैसे साफ हो जाते हैं कुछ ही बूंदों से। तो इसलिए मुझे इसमें स्कॉच ब्रश लगाने की ज़रूरत पड़ी है। दोस्तों तो ज़रूरी बातें ध्यान रखें, साफ करने के बाद पीतल और तांबे के बर्तनों को तुरंत सूखे कपड़े से पोंछ लें, वरना पानी के दाग पड़ सकते हैं। यह देखिए 100-150 साल पुराने हमारे बर्तन कैसे साफ हो गए हैं। तांबे का लोटा, पीतल का लोटा, पीतल का दिया, कांसे का कटोरा, सारी चीजें अच्छे से क्लीन हो गया है। सारे बर्तन बिल्कुल नए जैसे हो गए हैं। मतलब आप जो भी बर्तन आप स्टील के, एल्युमिनियम के, कांच के, चीनी मिट्टी के, जो भी बर्तन आप साफ करोगे कम चीज लगेगी। वो DIY जो पाउडर बना के दिया है, वो जादुई जो पाउडर आपको बना के दिया है, बहुत ही कम लगेगा, लेकिन कम मेहनत में आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। मेरे पास जो भी बर्तन है ना, मैं इस चीज से ही चमकाती रहती हूँ। और एक बात और, आप जब भी आपके बर्तन यूज नहीं होते ऐसे तो उनको आप हवा ना लगे उसको पैक करके रख दिया करें, तो आपको नए के नए मिलेंगे। ये देखिए सारे बर्तन बिल्कुल चमक गए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें।